अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियो से प्रोग्राम खबरों से आगे के साथ मैं हूं मोहम्मद आतिफ। व्यूअर्स, अमरीकी दारुल हुकूमत वाशिंगटन डीसी में एक ऐसी इमारत भी मौजूद है जिस पर इस्लामाबाद के प्रेसिडेंट हाउस होने का गुमान होता है, मगर इस्लामाबाद के प्रेसिडेंट हाउस के बरक्स वाशिंगटन की ये इमारत सदर की रिहाइशगाह नहीं बल्कि आर्ट और फ़नून लतीफ़ा की सरपरस्ती के लिए मखसूस की गई है। वाशिंगटन के रहने वाले इसे अपने मुल्क के एक साबिक सदर के नाम पर जानते हैं और इस सेंटर का नाम है कैनेडी सेंटर। आयशा खालिद बता रही हैं कि इस इमारत में दुनिया के कई मुल्कों के साथ साथ पाकिस्तानी आर्ट की नुमाइश भी की जा चुकी है। ब्रॉडवे थिएटर के ये शोज और ऐसी ही बहुत सी दूसरी शोहराए आफाक परफॉर्मेंसेस जब जहां आवाम के लिए एक छत के नीचे जमा होती हैं तो जहनों में एक ही नाम आता है, कैनेडी सेंटर फॉर द परफॉर्मिंग आर्ट्स। एक जाने मशहूर ज़माना वाटरगेट की इस इमारत और दूसरी जाने दरिया पोटोमैक के बीच वाक़े ये सेंटर सदर जॉन एफ कैनेडी के नाम से मंसूब मुनफरिद जिंदा यादगार है। 1958 में सदर आइजनहावर ने अमरीकी दारुल हुकूमत वाशिंगटन डीसी में एक कौमी सकाफती मरकज़ के क़याम के लिए कानून की मंजूरी दी। सदर जॉन एफ कैनेडी ने इसकी तामीर के लिए फंड्स जमा करने के काम में ज़ाती दिलचस्पी ली और 1963 में उनको हलाक कर दिए जाने के बाद ये मरकज़ उनके नाम से मंसूब कर दिया गया। कैनेडी सेंटर हर साल 30 लाख से ज़ायद लोगों की मेहमान नवाजी करता है। जितना कम सरमाया हमारे मुल्क में फ़न की तरवीज पर लगाया जाता है, ये बात मद्देनजर रखते हुए अगर हम इस मरकज़ को देखें जहां न सिर्फ हमारे अपने फ़न और नई कामयाबियों की नुमाइश होती है बल्कि दुनिया भर से दूसरों के काम की भी, तो मेरे ख्याल से ये बहुत ज़बरदस्त है। दुनिया का शायद ही कोई ऐसा हिस्सा हो जहाँ का फ़न कैनेडी सेंटर के किसी न किसी हॉल या थिएटर में पेश ना किया गया हो। अब तक पेश की जाने वाली परफॉर्मेंसेज में पाकिस्तान की सकाफत के रंग भी शामिल हैं और इसका मकसद अमरीकी आवाम को दुनिया भर के परफॉर्मिंग आर्ट से रूशनास करवाना है। बहुत मुमकिन है कि हम मुस्तकबिल में पाकिस्तान के पतंगों के कल्चर को भी यहाँ शोकेस करें, क्योंकि पतंगे यहाँ भी बहुत पसंद की जाती हैं। ये सेंटर सिर्फ आर्ट्स की तालीम पर सालाना $2 करोड़ 50 लाख खर्च करता है। लोगों की तख्लीकी सलाहियतों को दबाया नहीं जा सकता, तो हमें उन्हें खोजते रहने की ज़रूरत है और मूसीकी और फ़न के ज़रिए ऐसा किया जा सकता है। मूसीकी कई बार बच्चों को नई चीज़ें याद कराने में मदद देने के लिए इस्तेमाल की जाती है। और यकीन मानिए, इमारत की देखभाल के अलावा सेंटर की तमाम सरगर्मियों का खर्चा निजी इदारे और मुखैर अफराद उठाते हैं। इस सेंटर की एक और इनफरादियत इसके मिलेनियम स्टेज पर साल के 365 दिन आवाम के लिए मकबूल फनकारों की परफॉर्मेंसेस को मुफ्त पेश करना है। मैं सन 2000 में माजूर हो गई और मुलाजमत ख़त्म हो गई। थिएटर से मुझे मोहब्बत है और कैनेडी सेंटर ने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं अब भी हफ्ते में 2 या 3 बार बगैर कुछ खर्च किए ज़बरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस से लुत्फ़अंदोज़ हो सकती हूँ। आयशा खालिद, उर्दू VOA, वाशिंगटन। अमेरिका इन दिनों अपने मुल्क के अगले सदारती इंतखाब की तैयारियों में मसरूफ़ है। मौजूदा सदर बराक ओबामा अमेरिका के पहले से आफाम सदर हैं, लेकिन अमेरिका में रहने वाली नस्ली अक़लियतों को यकसां शहरी हुकूक हासिल करने के लिए एक तवील जद्दोजहद करनी पड़ी थी। इस जद्दोजहद की क़यादत की थी तकरीबन निस्फ सदी पहले डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग ने। अमेरिका में हर साल मार्टिन लूथर किंग की खिदमात को खराज अकीदत पेश करने के लिए एक दिन मनाया जाता है। हाल ही में वाशिंगटन में मार्टिन लूथर किंग की एक यादगार भी तामीर की गई है, जिसके बारे में तफसीलात से आगाह कर रहे हैं नदीम याकूब। मार्टिन लूथर किंग जूनियर 1955 में उस वक्त शहरी हकूक़ के अलंबरदार के तौर पर उभरे जब उन्होंने रियासत अलाबामा के जनूबी शहर मोंटगोमरी की बसों में नस्ली बुनियादों पर अलहदगी के खिलाफ मुहिम शुरू की। हम मोंटगोमरी के सियाफाम लोग उस नाइंसाफ़ी के खिलाफ पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं जो हम कई सालों से बर्दाश्त करते आए हैं। उस वक्त के कानून के मुताबिक सियाफाम मुसाफिर बसों के पिछले हिस्से में बैठने पर मजबूर होते थे,
जबकि सफ़ेद फाम मुसाफिर कहीं भी बैठ सकते थे। इस नस्ली इम्तियाज़ के ख़िलाफ़ एहतजाज के तौर पर सियाह फाम शहरियों ने तकरीबन 1 साल बसों में सफ़र करने का बायकॉट किया, जिसके नतीजे में आखिरकार अलबामा की आला अदालत ने बसों में अलहदगी के कानून को गैर आइनी करार दिया। ये मार्टिन लूथर की पहली फतह थी। अगस्त 1963 तक मसावी हकूक़ की इस तहरीक ने कौमी तहरीक की शक्ल इख्तियार कर ली। इस माह के दौरान लाखों अफराद ने मसावी हकूक़ के हसूल के लिए दारुल हुकूमत वाशिंगटन में मार्च किया, जिसका मकसद कानून साज इदारों पर शहरी हकूक़ के लिए दबाव डालना था। रॉजर विल्किंस, जो उस वक्त मार्च में शामिल थे, कहते हैं कि उस रोज़ लोगों का जोश देखने वाला था। It was a glorious, warm summer day. वो गर्मियों का एक खूबसूरत दिन था और लोग पुरजोश थे। लोगों में मुत्तहद होने का एहसास था। हकीकी तौर पर हर कोई अमेरिका के ज़मीर का बोझ महसूस कर रहा था। मैंने पहली दफ़ा ऐसा महसूस किया। विल्किंस के लिए उस मार्च का सबसे यादगार लम्हा मार्टिन लूथर की आई हैव अ ड्रीम तकरीर थी। I have a dream. My 4 little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. 1965 में पुलिस ने अलबामा में पुरअमन मुजाहिरीन पर तशद्दुद किया। ये वाक़यात ब्लैक संडे के नाम से जाने जाते हैं। लेकिन अदम तशद्दुद पर यकीन रखने वाले डॉक्टर किंग ने पुरअमन मुजाहरे जारी रखते हुए मसावी हकूक़ के लिए जद्दोजहद जारी रखी, जिसकी बुनियाद पर उन्हें 1964 में अमन के नोबेल इनाम से नवाजा गया। उसी साल सदर लिंडन जॉनसन ने शहरी हकूक़ के कानून पर दस्तखत किए और अगले ही साल वोट के हक़ का कानून मंजूर किया गया। इन इक़दामात से अमेरिका में नस्ली इम्तियाज़ का खात्मा हुआ। मैंने कहीं पढ़ा था कि अमेरिका की अजमत इसमें है कि यहाँ हक के लिए एहतजाज का हक है। मार्टिन लूथर की आखिरी तारीख 1968 में मेम्फिस में थी, जहाँ मुजाहिरीन की तोड़फोड़ के बाद पुलिस ने आंसू गैस का इस्तेमाल किया। कुछ देर बाद डॉक्टर किंग पुरअमन एहतजाज के लिए दोबारा मेम्फिस गए, जहाँ 4 अप्रैल 1968 को उन्हें कत्ल कर दिया गया। तकरीबन 50 साल पहले मार्टिन लूथर किंग ने शहरी आज़ादियों के लिए तहरीक का आगाज़ किया। इसका नतीजा ये है कि ना सिर्फ सियाह फाम अमरीकियों को यकसा हकूक़ मुयस्सर हुए, बल्कि मार्टिन लूथर किंग की यादगार को अहम अमरीकी रहनुमाओं की यादगारों के दरमियान जगह मिली। नदीम याकूब, उर्दू VOA, वाशिंगटन। खबरों से आगे में अब देखिए पाकिस्तान के अहम मामलात पर आपकी अपनी राय। हम रख रहे हैं आपके सामने पाकिस्तान को दरपेश चैलेंजेस, जिनके हल के लिए आप अपनी तजावीज़ हमें भेज सकते हैं फेसबुक पर तहरीरी और वीडियो पैगामात के जरिए। अपनी सोच को अल्फाज दीजिए और हमें बताइए कि अगर पाकिस्तान को दरपेश मसाइल हल करने का मौका आपको मिलता तो आप क्या करते। वक्त है एक ब्रेक का, जिसके बाद आप देखेंगे कि अमेरिका में इन दिनों अगले सदारती इंतखाबात के लिए क्या सियासी गहमा गहमी जारी है। हमारे साथ रहिएगा।